ये तो बड़ी ही 2015, 16, 17 के ज़माने की फेसबुक टाइप की पोस्ट लग रही है। क्या पता अब भी करते हो, मैं इतना फेसबुक पर एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे 3 टेबल्स हैं, जिसमें एक टेबल पर बैठी है शील्ड, दूसरे टेबल पर हैं एज, रैंडी ओटन और जॉन सीना, और तीसरे टेबल पर हैं ब्रे वाइट, अंडरटेकर और केन। तो इसमें से कौन सी टेबल पर आप बैठना पसंद करोगे? मैं अपना बताऊं तो भाई देखो, मुझे तो तीनों ही टेबल पर जो है खजाना नजर आ रहा है, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइट करती है चीज़ें डब्ल्यू की बैक स्टेज स्टोरीज जानना, जो कि इतनी ईजिली बाहर आती नहीं, वैसे अब आने लग गई, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि तीसरी टेबल पर इसका सबसे बड़ा खजाना मिल सकता है। वैसे तो ऑब्वियसली तीनों ही टेबल्स पर वो सुपरस्टार हैं जो कि आज के टाइम के डब्ल्यू फैंस के फेवरेट हैं ही। और शील्ड को देख के याद आया कि भाई आज तो डीन एमरोस का हैप्पी बर्थडे भी है, तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 797 में। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, उसके बाद हो जाएंगे डब्ल्यू कंपनी से ऑफिशियली जॉन सीना रिटायर। तो ट्विटर पे उनके लिए डेडिकेटेड एक हैशटैग है, जहां पे अगर आप यूज करते हो हैशटैग थैंक यू सीना, तो इसके साथ साथ आपको जो सीना की इमोजी है वो भी मिलने वाली है। तो ये बड़ा अच्छा लगा देख के। और आई थिंक ये वाला जो हैशटैग है वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने वाला है। वर्ल्ड वाइड में बात करो, ऑब्वियसली यूएसए में तो करेगा ही, बट होपफुली ये जो है ज़्यादा और करके दिखे। और पता है वैसे भी जॉन सीना इतना बड़ा सुपरस्टार है, लिटरली आपको इंडियन मीडिया भी इसको कवर करती हुई दिखाई देगी कि जॉन सीना अब रिटायर हो चुके हैं कंपनी से। और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अभी तक का जो कार्ड हमको पता चल रहा है वो है जॉन सीना वर्सेस गुंथर का, ऑब्वियसली, जो कि इस वाले शो की सबसे बड़ी चीज़ है। फिर कोडी रोड्स वर्सेस ओबा फेमी और बेली और सोल रूका का भी जो मैच है इस वाले शो के लिए ऑफिशियल हो चुका है। अभी भी लग तो ऐसा रहा है कि यार ये पूरा शो जो है डेडिकेट करना चाहिए था जॉन सीना को, बट जो भी है, अब जॉन सीना की खुद की दिल की ख्वाहिश है, तो इसके आगे हम क्या ही बात कर सकते हैं। और जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है बैठक के लिए, फिलहाल मैंने उसको क्लोज कर दिया, जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत ही लिमिटेड लोग मैं बुलाना चाहता हूँ। अब कल रॉ के रिव्यू के साथ उसमें आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है भाई, टेंशन मत लो, मेरे पास आपकी डिटेल्स आ गई हैं, तो फिर आपको मेल कर दिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एग्जैक्ट मैं भी जगह नहीं बता रहा, वरना फिर वहाँ पे जाके कॉल बहुत सारे कर दिए जाते हैं, फिर उधर वाला बंदा मुझे बोलने लगता है कि भाई आपके इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैंने अभी एग्जैक्ट जो विला है, जो फार्म हाउस है, वो बताया नहीं है। बाकी कल रॉ के रिव्यू का वेट करो, जो बैठक के लिए रजिस्ट्रेशन है हम उसको फिर से ओपन कर देंगे। अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच होगा ओबा फेमी और कोडी रोड्स का, और इसके ऊपर अब सही में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। और मुझे लगा नहीं था कि ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि अब लोग ये बोल रहे हैं कि इस मैच में ओबा फेमी को जीतना चाहिए। अब ये मेरे लिए इसलिए शॉकिंग है क्योंकि अगर आप IWC पर देखोगे तो कोडी रोड्स को बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है। और ऑब्वियसली एज अगर आप देखोगे डब्ल्यू के लिए पैसे बनाने वाला काम जो कि पोस्टर पे आ सकता है, वो काम बहुत अच्छी तरीके से कोडी रोड्स ने किया है। हालांकि यही सेम चीज़ मैं उनकी स्टोर लाइन के लिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो फिर अब ऐसे में IWC का सपोर्ट तो रहता है कोडी रोड्स के लिए, लेकिन ये तो लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि ओबा फेमी को इस मैच को ना सिर्फ जीतना चाहिए बल्कि उन्हें स्क्वॉश करके हराना चाहिए कोडी रोड्स को, जो कि उनका इंपैक्ट दिखाएगा कि भाई देखो कोई बंदा आया है NXT से जिसने कोडी रोड्स जो कि कंपनी का मेन चैंपियन है उसको आके हरा दिया है। ये तो मुझे लगता नहीं है कहीं से भी ट्रिपल एच करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात ही हो जाएगी अगर ओबा फेमी ये मैच ही जीत जाए, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला ना कि जब भी कोई सुपरस्टार NXT से आता है तो वो पहला कैसा इंप्रेशन डाल रहा है उस मेन रोस्टर वाली ऑडियंस के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और अगर इस चीज़ को ये नेल कर देते हैं तो भाई ओबा फेमी, जो मैं आपको वैसे भी इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा आगे जाके, अगर उसको बुक सही से करते हैं शायद ये एक सही तरीका हो सकता है। बट आई हाईली डाउट कि क्या ये डब्ल्यू करेगी, और करना चाहिए। हनी सिंह का वाला मीम देखा है किसी ने, जहाँ पे हनी सिंह बोलता भाई कि देखो अब मैं कुछ करने वाला हूँ, कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ, तो उसमें मीम करके ऐसे लगा देते हैं कि मैं क्या कहता था कि जो अपनी जवानी में आ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसा ही शायद कुछ अंडरटेकर भी बड़ा करने का काम कर रहे हैं। पता नहीं मैंने इन दोनों चीज़ों को कैसे लिंक कर दिया, बट ये टीजेस देख के मुझे तो वो हनी सिंह के मीम की याद आ गई। कुछ रैंडमली फोटोज को उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया, अंडरटेकर के अकाउंट से आ रही है, अंडरटेकर खुद पोस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली अंडरटेकर के अकाउंट से आ रही है, सिंपल हम ये समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने एक अगली पोस्ट भी लिखी है जहां से अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं जो कि एजे स्टाइल्स के साथ उनका होगा। पता नहीं, ये तो सिर्फ स्पेकुलेशन है, बट कुछ ना कुछ अंडरटेकर की तरफ से कंटेंट हमको देखने वाला है आने वाले शायद एक हफ्ते के अंदर। अगर ये एजे स्टाइल्स के साथ पॉडकास्ट है भाई, तो सही बता रहा हूँ, बोनियार्ड मैच की पीछे की जो मैंने बोला ना बैक स्टेज की स्टोरीज बड़ा एक्साइट करती है मुझे, वैसा ही पीक कंटेंट आपको यहां से दिख सकता है, क्योंकि ये डब्ल्यू के उन मैचेस में से है जिनको
बहुत ज़्यादा यूनिक माना जाता है क्योंकि ये एक लाइव शो में नहीं हो रहा था, इसको पूरा इन्होंने फिल्म करके किया था और रेयरली ही WWE में पहले कभी ऐसे मैचेस हुए क्योंकि WWE की जो मोस्टली प्रोग्रामिंग है वो लाइव ही रहती है। तो अगर ऐसा भी है तो आई थिंक ये भी बढ़िया कंटेंट है। बाकी ये तो सिर्फ स्पेकुलेशन है, हो सकता है अंडरटेकर का कुछ और भी प्लान हो। इस वाले ग्राफिक को देख के यार सही में WWE का एक तगड़ा वाला मुझे तो रियलिटी चेक मिल गया। यहाँ पे आप इस ग्राफिक में देखो वो सारे चैंपियंस फीचर हैं जो कि इस समय कंपनी में चैंपियन है और पूछा ये जा रहा है कि कौन बंदा इस समय मस्त तरीके से एज चैंपियन है या फिर उस बेल्ट को कैरी कर रहा है। और देखो मैं तो इस इंप्रेशन में था कि विंस मैकमैन के टाइम से ट्रिपल एच के टाइम में जो चैंपियंस है वो ज्यादा क्रेडिबल नजर आते हैं क्योंकि उनके जो रेन्स हैं, जो उनके चैंपियनशिप रेन है वो लंबे होते हैं। लेकिन भाई मेरे को तो सही में यहाँ से एक भी बंदा पिक करने में मुश्किल हो रही है कि मैं किसे बोलूं कि वो सबसे आगे है। स्मैकडाउन की वीडियोस में इलिया ड्रैगनोव के बारे में मैं बहुत कुछ बोलता हूं कि ये यूएस चैंपियनशिप का रन ऐसे नहीं होना चाहिए था क्योंकि अभी वो नए नए बंदे आए हैं, बट मुझे देख के लग रहा है कि शायद सबसे बढ़िया तो फिर इसमें इलिया ड्रैगनोव ही है क्योंकि कोडी रोड्स को देखोगे तो बस वो ऐसा है कि जॉन सीना को उसने हरा दिया, ठीक है वो चैंपियन है, वो लग रहा है कि वो चैंपियन है, वो शायद चैंपियन ही रहेगा वैसा वाला। स्टेफनी वकेर का अभी उनका टाइम भी इतना 2 महीने का हुआ है तो कुछ बोल नहीं सकते। एजे स्टाइल्स के टैग टीम चैंपियनशिप को तो मैं क्या ही बोलूं। सीएम पंक को तो मुझे अभी ऐसा हजम भी नहीं होता कि वो बंदा चैंपियन बन गया है। जेड कारगिल का ठीक है बहुत छोटा सैंपल साइज है तो कुछ बोल नहीं सकते। फिर चेल्सी ग्रीन इसकी तो क्या ही बात करें। जॉन सीना का टाइटल रेन ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है क्योंकि अभी टाइटल है नहीं उनके पास में। फिर ये 16 दिनों से इनका रेंज चल रहा है कबूकी वॉरियर्स का और 138 दिनों से ये वाइट 6 के जो ये बंदे हैं इनके पास है। कुछ लग ही नहीं रहा। पहले विंस मैकमैन के टाइम में किसी बंदे के पास चैंपियनशिप आ जाती थी ना तो जमीन और आसमान का फर्क आ जाता था उसके चैंपियन होने में और चैंपियन ना होने में। ये मैं बात कर रहा हूँ जितने टाइम तक मैंने विंस मैकमैन के टाइम में WWE को देखा है। कोई 2-3 साल कभी ऑब्वियसली बेकार हो सकते हैं लेकिन जैसे शेमस के पास एक बार टाइटल आया था मुझे याद है 2014 या 12-13 की ये बात है और एकदम से ही बंदा बिल्कुल अलग लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, शेमस तो अलग ही बंदा वो दिखता था, बट अभी वो चीज़ फील नहीं हो पा रही। हो सकता है मेरा पर्सनल ओपिनियन हो और मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ। आपका क्या मत है इस चीज़ के बारे में? 3-4 दिन हो चुके हैं वैसे इस बात को, लेकिन कुछ मेजर चीज़ हुई है प्रोफेशनल रेसलिंग में और वो हुई ये है कि वार्नर ब्रोस जो कि ये डिस्कवरी ये सब जो है एक ही उसके अंदर मतलब एक ही ये क्या बोलते हैं एक अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। तो वार्नर ब्रोस को खरीद लिया है नेटफ्लिक्स ने और ये वार्नर ब्रोस को जो खरीदा है ना इसी के नीचे नीचे करते करते AEW की प्रोग्रामिंग भी आती है, मतलब कि उसी अम्ब्रेला के अंदर ये सारे लोग आते हैं। तो अब देखो नेटफ्लिक्स जहाँ पे अभी मंडे नाइट रॉ आती है ये वार्नर ब्रोस के ऊपर बैठ गई है। तो अब लोग इस वाली सिचुएशन को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे हैं कि भाई अब तक तो ये टीवी डील के लिए फाइट करते थे कि हम इतनी रेटिंग लेके आएंगे, हम इतनी रेटिंग लेके आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई ये कंपटीशन में आ रहे हैं, लेकिन अब ये सब एक ही आप बोल सकते हो ग्रुप का पार्ट हो चुके हैं जिसके अंदर WWE भी आती है, जिसके अंदर AEW भी आती है। WWE की जब यहाँ पे बात हो रही है तो सिर्फ मंडे नाइट रॉ की बात हो रही है क्योंकि वही नेटफ्लिक्स के ऊपर आता है। तो इसके ऊपर फिर टोनी खान ने कॉमेंट किया, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग बातें तो बननी थी। उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम तो बड़े ही पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए एक्साइटेड हैं, चाहे नेटफ्लिक्स की बात करो, चाहे वार्नर ब्रोस की बात करो या फिर तुम डिस्कवरी की बात करो, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो बट है हो तो गया बड़ा इंटरेस्टिंग। शायद क्या पता ये वो जो फॉरबिडन डोर की बात होती है कि WWE और AEW क्या कभी साथ में काम कर सकते हैं, मे बी उस चीज़ की शुरुआत हो। अभी वैसे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते अभी क्योंकि अभी बिल्कुल ये शुरू हुआ है, बट मे बी लॉन्ग टर्म में शायद कुछ ये प्लान कर सकते हैं। देखो क्योंकि अभी ये ऊपर से बड़े बड़े जायंट्स आ गए हैं तो जो ये बोलेंगे इन्हें करना पड़ेगा। फिर ये बहुत ज़्यादा यूनिक अपीयरेंस हुई है अभी ब्रॉक लेसनर की। लास वेगास में आपको पता है वो स्फीयर है जहाँ पे बड़ा ही एक सिनेमैटिक सा एक्सपीरियंस आता है क्योंकि वो स्क्रीन जो है इतनी बड़ी है कि आपको नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ दिखता है। तो वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट चल रहा था, कोई शो चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एकदम से ही ब्रॉक लेसनर की स्ट्रीट तो नहीं बोलेंगे इसे, वो ओल्ड एज का जो ज़माना था जहाँ पे सिर्फ इंसानों ने आग जलाना ही सीखा था और फिर सिर्फ वहाँ से जो हंटिंग करते थे उसके बाद उनको पका के खाना सीखा था, वैसे कोई ज़माने की फाइट लग रही है। और इसमें ब्रॉक लेसनर फीचर है और भाई आई डोंट थिंक मैंने कभी इतना ज़्यादा परफेक्टली सूटेड बंदा देखा है ऐसे किसी टाइप के काम के लिए, ऐसे किसी टाइप की ये जो छोटी सी क्लिप चल रही है या जो वीडियो चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि उसी ज़माने में हम लोग एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अपना जो सामने वाला ओपोनेंट है उसको बुरी तरीके से तोड़ फोड़ रहा है। यूजुअली ब्रॉक लेसनर ज़्यादा कोई हमें WWE के बाहर दिखते नहीं है, उनका सिर्फ WWE से ही लेना देना होता है। बाकी जिस टाइम पे UFC करते थे तब वो UFC का पार्ट थे, लेकिन ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपीयरेंस थी और इसमें जो बीस्ट वाला नाम है वो क्यों है वो उनकी इस अपीयरेंस से पता चल जाएगा। बाकी एक जे
उसो का भी बताया था मैं आपको, पता नहीं कहीं पे फुटबॉल, पता नहीं हॉकी, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, कुछ तो ये चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक जगह पे पूरा यीट कैम ही लगा दिया और वहां पे सारे लोग मिलके यीट कर रहे हैं। तो कुछ हुआ या ना हुआ हो जे उसो के आने से, लेकिन स्टोरी लाइन अच्छी हुई हो या फिर नहीं, लेकिन एक यीट वाली चीज ने कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में अटेंशन तो दिलाई है। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि रैंडमली जैसे लोग अभी ओके यस ऐसे वाला साइन करते थे ना, यीट ऐसे भी करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये मैं अमेरिका में पॉप कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो इतना इंपैक्ट तो है देखो जे उसो का, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी तो जॉन सीना की तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि लगता है कि भाई कोई बंदा सही में ऐसा हो सकता है, या फिर ये सिर्फ कैमरा या फिर अभी माइक सामने है तो इसलिए बोला जा रहा है। अब जॉन सीना ने क्या बोला, वो इस बात को एडमिट करते हैं, ये बात उनको रियलाइज है कि 13 दिसंबर को जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद लोग मुझे भूल जाएंगे। वो कहते हैं लोग रॉयल रंबल की बात करेंगे, रोड टू रेसलमेनिया की बात करेंगे, रेसलमेनिया के मैचेस की बात करेंगे, और 3-4 हफ्ते बाद लोग ये दिमाग से निकाल देंगे कि जॉन सीना कभी रिटायर भी हुआ था। और ऐसे ही लाइफ चलती है। देखो ये बात जॉन सीना ने बोली है और ये सही भी होने वाली है। जब जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि लोग बस अब जॉन सीना की बात कर रहे हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे फिगर्स रहे हैं जिनको आज तक लोग भूले नहीं है। चाहे आप होगन की बात करो, चाहे आप अंडरटेकर की बात करो, चाहे आप स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की बात करो, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार, शॉन माइकल्स की बात करो, ट्रिपल एच की बात करो, रिटायर हो जाते हैं लेकिन स्टिल लोग इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो जॉन सीना वैसे तो आपके बारे में ये बातें होंगी ही, बट ये भी देखो कितना रियलिटी में जी रहे हैं जॉन सीना कि हाँ उन्हें भी पता है कि एक बार जब जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे तो दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। तो इस बात के लिए भी अवेयर होना मतलब मुश्किल इसलिए है क्योंकि यूजुअली हर कोई बंदा अपने आप को ही मेन कैरेक्टर मान के चलता है, लेकिन उस टाइम में ऐसी सोच रखना बोल सकते हो फिर, इसीलिए तो वो जॉन सीना है। रोमन रेंस की अभी करंट स्टोरी लाइन में हम उनका जो फोकस देख रहे हैं वो है एक चैंपियनशिप के ऊपर, और वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो उनके ऊपर ज्यादा बेटर सूट करेगी। तो अब इसी से रिलेटेड आगे फर्दर कुछ रिपोर्ट आई है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉसिबल प्लान्स हैं 2026 में रोमन रेंस के लिए, और वो प्लान ये है कि आपको 2026 में एक बार फिर से रोमन रेंस वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे, जिसको मैं बाकी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। अब ये जो चैंपियनशिप रेन है वो बताया जा रहा है कि जैसे रोमन रेंस का 1316 दिनों का था वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑब्वियसली इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक टाइम का ही मास्टरपीस था, बार बार आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन रोमन रेंस एक चैंपियनशिप रेन करने वाले हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और फिर ये चैंपियनशिप रेन रोमन रेंस को दिया जाएगा इसलिए कि ताकि वो जो भी वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं, चाहे वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, चाहे वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, उस टाइटल को एलिवेट करने के लिए कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई, जैसे हमने जॉन सीना के उस यूएस चैंपियनशिप रन के साथ देखा था, जब उन्होंने ओपन चैलेंजेस करने शुरू किए थे और उसके बाद जब उन्होंने टाइटल ड्रॉप किया था वो टाइटल की वैल्यू ही पूरी चेंज हो गई थी, उसकी जो प्रेस्टीज है उसमें ही जमीन और आसमान का फर्क था। तो सिमिलर चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चैंपियनशिप रेन के साथ भी रोमन रेंस के करने वाले कि रोमन रेंस आएंगे, उनके पास चैंपियनशिप होगी, ऑब्वियसली वो फिर से एक सिनेमा वाला टाइम वापस लेके आएंगे, और जब वो टाइटल ड्रॉप करेंगे किसी एक राइजिंग सुपरस्टार को तो फिर वो उस सुपरस्टार को और ज्यादा बड़ा और ज्यादा क्रेडिबल और ज्यादा कि हाँ भाई इस बंदे का इंपैक्ट ज्यादा है उस तरीके से दिखाएगा, और इसी बहाने आप एंजॉय कर पाओगे 2026 में रोमन रेंस का एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेन। होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी प्लान पे स्टिक रहे, क्योंकि अगर ये प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यूई रखती है 2026 में तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्यादा प्रोग्रामिंग में, रेटिंग्स लाने में और फैंस की ज्यादा टेंशन देने में ऑब्वियसली मदद करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ट्राइबल चीफ की। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना। चैनल के मेंबरशिप कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, वो ट्रिपल एच वर्सेस विंस मैकमैन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके आप लोग देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।